आपको दिखा के निकलिए आगे बढ़िए। ऐसे नहीं होगा। क्यों जा रहे हैं? हाँ, आपका टिकट दिखाइए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। अमूमन जो भीड़ होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। सब लोग कांवड़िया जो है वो बाबा धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में तस्वीर हम आपको भागलपुर स्टेशन के दिखाएंगे, जहां मालदा डिवीज़न के अधिकारी जो हैं वो खुद स्टेशन पे मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और तमाम लोगों का टिकट खुद चेक करते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें तो भागलपुर पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीज़न के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर PCCM उदय शंकर ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं, रखरखाव, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पीने का पानी हो, साफ़ सफाई हो, यात्री शेड हो, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इन दिनों जिस तरीके से स्टेशनों पर भीड़ लगी रहती है उसको देखते हुए खुद मालदा डिवीज़न के जो PCCM हैं वो तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, खुद टिकट भी देख रहे हैं। आप खुद मालदा डिवीज़न के अधिकारी PCCM को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग देखते नहीं हैं। बस आपको दिखा के निकलिए आगे बढ़िए। ऐसे नहीं होगा। क्यों जा रहे हैं? हाँ, आपका टिकट दिखाइए। रेलवे का भी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में है। इस यहाँ से बहुत सारी लंबी दूरी की गाड़ियाँ या तो स्टार्ट होती है या पास करती है और यहाँ पे यात्रियों की उपादेयता भी बड़े स्तर पर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेलवे ने अपने हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किए हैं, लेकिन वो जो सारी हमारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो कैसी स्थिति में उसकी रखरखाव हो रही है, हमारे उस रखरखाव में क्या सब कमियां हैं और भविष्य में हमें क्या सब सुधार करने की आवश्यकता है, इसके पूरे जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ आए थे और यहाँ के सभी सुपरवाइजर के साथ, यहाँ के जो उपलब्ध अधिकारी हैं और जो मालदा डिवीज़न के अधिकारी के साथ हमने स्टेशन के सभी क्षेत्रों का दौरा किया। बुकिंग ऑफिस, कनकोर्स हॉल, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज और जहाँ जहाँ हमें कमियाँ मिली हमने अपने सभी सुपरवाइजर को बताया, जिसमें क्या सुधार होना है वो भी उनको इंगित किया और भविष्य में इसको हम और कैसे बेहतर कर सकें इस पे चर्चा की गई। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके स्टेशन के सामने सिटी के क्षेत्र में जो कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने देखा सुबह दोपहर हर जगह हर समय यहाँ पे बाहर के क्षेत्र में बहुत सारे व्हीकल लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो जो हमारे पैसेंजर यहाँ यात्री यहाँ आते होंगे उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। कई बार ऐसा होता होगा इस जाम की वजह से उनका ट्रेन भी छूट जाता होगा। तो इसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं और जो यहाँ पे रोड में बहुत सारे रोड के किनारे दुकान सब लगे हैं उसको हम कैसे व्यवस्थित रूप से करें ताकि लोगों को अपना व्यवसाय भी मिले लेकिन हमारा ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि रेलवे के साथ रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और इस बारे में रेलवे भी आने वाले समय में कुछ मल्टीपर्पस स्टॉल कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसमें विभिन्न सामग्री के बेचने की दुकान की परमिशन विज्ञापित करेगी और जो भी हमारे यहाँ के दुकान वाले हैं वो इसमें भाग लेकर अपना अपना स्टॉल खोलें और यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं यदि पिकअप एंड ड्रॉप मतलब कई बार वो पैसेंजर छोड़ने के लिए आती हैं और कई बार वो यहाँ से पैसेंजर लेकर जाती हैं, उसकी सुविधा विकसित की जाएगी। साथ ही साथ यदि बस आता है तो बस को भी एक अलग से लेन दिया जाएगा और उसको भी एक 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा कि वो पैसेंजर यहाँ उतारें और यदि उनका पैसेंजर होता है तो वो अपना भर कर लेके जाएं, ताकि यहाँ पे बाहर के शहरी यातायात आवागमन ये सुगम हो, सुविधाप्रद हो और जाम न करता हो। इसके लिए इस उद्देश्य से काम करने के लिए भी हम लोगों ने
एक ये लिया है, प्रयास करने का कोशिश किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और इसको बेहतर ढंग से हम कर पाएँ, ये अब जिम्मेदारी हमारी निर्भर करती है हमारे डिवीज़न के अधिकारियों पे और यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर पे। सर बाहर कोटिकों में कितनी बार देखा जाता है कि बहुत सारे टोटो और टेम्पो लगे हुए रहते हैं, उसके लिए सर जो इस तरह के टोटो और टेम्पो आकर लगे हैं उनको एक निर्धारित जगह दे दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये मॉनिटर किया जाएगा कि एक नियत समय, जैसे 10 मिनट से ज़्यादा समय तक तो नहीं रुक रहे हैं, यदि 10 मिनट से ज़्यादा वो रुके हैं तो या तो वो पार्किंग में जाएं और नहीं तो वो सीधा यहाँ से स्टेशन से निकल जाए। तो दो विकल्प है ताकि इस तरह का जमाव नहीं हो पाए, फ्री फ्लो चलता रहे। तो इस पर कब से निर्णय करना है? ये इसमें डिवीज़न और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलके कार्रवाई करके फिर इस सारी प्लान को शुरू की जाएगी। तो इसमें थोड़ा प्लान बनाने में समय लगेगा, उसके बाद सारा कार्यान्वयन किया जाएगा। जी हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में 108 या 109 पे बुलाने पे यहाँ क्या उपलब्ध नहीं होती है। यदि नहीं उपलब्ध होती है तो अलग से करने की व्यवस्था होगी। तो आपने मालदा डिवीजन के पीसीसीएम अधिकारी उदय शंकर को सुना, जिन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी और बताया कि इस वक्त स्टेशनों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और ऐसे में यात्रियों को किसी चीज़ की असुविधा ना हो, उन्हें सारी सुविधा जो है वो मुहैया कराई जानी चाहिए। चाहे वो स्टेशन पे एम्बुलेंस की ज़रूरत हो सकता है किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया है। दरअसल आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग सराहनीय है और उन्हें विश्वास है कि यात्री सुविधाओं जैसी पिंक एंड ट्रम्प एम्बुलेंस सेवा और भी अन्य जरूरी सेवाओं में सुधार जल्द से जल्द दिखाई देगा। निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधिकारी समेत मालदा डिवीज़न के कई वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो भागलपुर जंक्शन पे मौजूद थे और तमाम चीज़ों को लेकर जहां एक तरफ जो कमियां थी उसको जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो जो भी निरीक्षण या फिर टिकट जाँच की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए खुद नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।